Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Bhavya. Good morning, Rajiv ji. Good morning, Hema. Good morning. Good morning, Papa. Good morning, Mummy. Welcome, Manju. Good morning, everyone. Okay, it's 6:07. कल का प्रैक्टिस किया है सबने? Yes, Didi. Okay, रंजना. Good morning. Morning, Didi. कैसा रहा आपका प्रैक्टिस? What was your experience? भी बहुत अच्छा रहा। जैसे जब भी मतलब फर्स्ट स्टेप रखते हैं ना, बस यही निकलता है, थैंक यू मतलब हर जगह चल रहे हैं तो मतलब माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा है, कोई मतलब टेंशन या कोई भी, बस ये जब किसी से बातें कर रहे हैं तो ठीक है बातें करें, लेकिन अगर अकेले हैं तो थैंक यू। नहीं, स्टेप लेते हुए आप किसी से बातें कर रहे थे या कैसे किया? अगर बाई चांस जैसे मैं बच्चे के साथ चल रही हूँ तब तो कुछ वो पूछ रहा है तो उसको जवाब दे रही हूँ, पर मन में थैंक यू निकल रहा है। नहीं, आपने 100 स्टेप किए थे विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डिस्टर्बेंस? मॉर्निंग ही कर लिए थे जब वो आप कर लिए थे। ओके, तो ये आपने एडिशनल किए, एक्स्ट्रा किए हैं? हाँ जी ओके, जब भी चल रही हूँ जब भी। ओके। हाँ, ये हैबिट हमें हो जाएगी धीरे धीरे अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना, कि हम लोग घर में भी चल रहे हैं या कहीं पर भी चल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, अकेले भी, तो आप देखो आप मन में आपके चल रहा है, इवन इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, बट फिर भी मन में वो थैंक यू चल रहा है ना। जी Okay, that's so beautiful. Thank you so Thank much you. for sharing. Thank you. Anyone else who wants to share? Please unmute yourself and share. कैसा रहा कल का practice का experience? Hi, good morning, दीपांजलि। Good morning, पूनम जी। दीपांजलि, कल फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो आपने बोला कि प्रैक्टिस नहीं करते हो, ये वो उस थोड़ा सा उस चीज का इम्पैक्ट भी था। कल जब ये वाला कल का जो प्रैक्टिस था उसमें मैंने मतलब मेरे को था कि मैं करूंगी 100, तो मैंने अपना फोन साइड पे रखा क्लास ओवर होते ही, और मेरे हस्बैंड दूध लेने जाते हैं, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और लॉन्ग रूट से जाऊंगी बाय वॉकिंग। तो मैं जस्ट निकली हूँ घर से और मैंने कुछ नहीं सोचा है, जस्ट मैं 1 स्टेप 2 स्टेप लेते हुए मैंने अपने पैरों की तरफ ही देखा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है मुझे। मैं कुछ कर रही होती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। बड़ी मुश्किल से बस मैं अपने पैरों को देखती रही और मैं थैंक यू कुछ नहीं सोचा मैंने। लॉन्ग रूट था तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन हुई, लेकिन मैं फिर से अपने पैरों के ऊपर, और पैरों के सोचते सोचते मेरे को ये हुआ कि अपनी बॉडी का थैंक्स किया, अपने फुट स्टेप का किया जिनके ऊपर मैं चल रही थी, अपने आसपास की चीजों का, जहाँ से निकल रही थी उस रूट का, कि ये ना होते तो मैं वहां कैसे पहुंचती। मतलब थैंक यू होता जा रहा था अपने आप ही। वो अपने आप रीजंस आपके सामने आ जाते हैं ना, आपको कुछ सोचना नहीं होता। एंड यू डिड 100 स्टेप्स आपके हो गए थे, यू श्योर ना? हाँ, 100 से ऊपर ही हो गए थे, इसीलिए मैंने लॉन्ग रूट लिया। और मैं घर आई हूँ, घर आके मैं जिस भी चीज को टच कर रही हूँ वो मेरे अपने आप, जो हमने पहले किया था ना कि जिस भी चीज को आप टच करोगे आप थैंक यू बोलोगे, वो उस दिन इतनी डेडिकेशन से नहीं हुआ जितना कल हुआ। वो हर चीज को टच करते करते ही अपने आप थैंक यू निकलता जा रहा था। पानी ले रही थी उसके लिए भी थैंक यू था, दूध का पैकेट उठाया उसके लिए थैंक्स था। उसके बाद जैसे चीजों को थैंक्स करते करते मेरे माइंड में मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, वो सब भी आए। 1 बाय 1 एक एक की मैं जाती जा रही थी और मैं सबको थैंक्स करती जा रही थी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो है उनकी वजह से। पता है क्या है पूनम, ये ना अगर हम इसको सोचे, अगर इस बुक के तरीके से हम सोचे, बाकी सारी चीजें अलग है क्योंकि हम बुक के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने ऊपर इतने कर्जे चढ़ाए हुए हैं ना, अननोइंगली, हमें पता भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रिलेटिव जिसके बारे में आपने कभी नेगेटिव ना बोला होगा। आई मीन हाँ, हम बोलते हैं कभी अपने बच्चों के बारे में भी, कभी मम्मी डैडी या अपने हस्बैंड के बारे में या किसी के बारे में भी हमारे मुंह से निकलता है। तो ये एक तरह के कर्जे हैं। अब इसके अलावा हम पैसे के बारे में भी, हमने कभी ना कभी आपके बेटे ने आपसे कोई डिमांड की होगी, आपने कहा होगा पैसे के पेड़ पे उगते हैं। और कभी जैसे हम लोग रिक्शा पे जा रहे हैं तो रिक्शा वाले ने बोला 20 रुपए दो, तो हम बोलते 15 रुपए ले ले, मेरे पास तो ये लेने हैं तो ले ले, मेरे पास और है ही नहीं।
तो ये सब चीजें ना, ये सब नेगेटिव, ये हमारे रिलेशनशिप को खराब करती थी हर चीज के साथ। तो अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग चलो, तो जब हम कोई एक चीज नेगेटिव बोलते हैं तो हमें उसके बदले 10 ग्रेटिट्यूड लिखने होते हैं, तो हम उस कर्जे से बाहर आते हैं। दिस इज समथिंग आई हैव बीन टॉट, कि जब आप एक चीज के बारे में कोई एक नेगेटिव बात बोल रहे हो, तो उससे अगर आपको बाहर आना है, उस नेगेटिविटी को हटाना है, तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने होंगे। तो मैंने अपने आप को नेगेटिविटी से कैसे निकाला कि एक नेगेटिव सिचुएशन के लिए मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिखे। इस बुक में भी प्रैक्टिस थी। तो अगर आप ये थैंक यू बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कल पूरे दिन में 200 बार थैंक यू बोल दिया, तो ये आपके पिछले कर्जे उतर रहे हैं अभी, कि जो आपने नेगेटिव चीजें बोली थी उसके बदले आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। एंड करते 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 ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ग्रेटिट्यूड, ये थैंक यू वर्ड आपकी लाइफ को कैसे मैजिकली चेंज कर देगा। आपको तो रिसोर्सेज पता भी नहीं चलेंगे कि कहाँ से क्या हो गया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये इफ एवरीवन कैन सी, ये ना वो है पोस्ट ऑफिस की, हमने ना व्हेन माय डॉटर केम, तो हमने ये वो करवाई थी कुछ प्रधानमंत्री योजना थी, सुकन्या समृद्धि योजना, ये हमने करवाई। एंड हम लोग ना इसमें हर महीने पैसे डालते थे। एंड ये लास्ट हमने जो पैसे डाले थे वो डाले थे 19 जुलाई 2018 को। ये हमने ऑफिस में रखी हुई थी एंड ड्यूटी लगाई हुई थी। हर महीने असिस्टेंट को बोला हुआ था कि हर महीने मुझसे पैसे लेके आपने ये ड्राइवर को भेज के करवाने हैं। अब ये होता रहा, इसमें करीबन 28,000 रुपए डले थे एंड 19 जुलाई 2018 को। उसके बाद ये हमने ऑफिस शिफ्ट किया अपना एक पुरानी जगह से नई जगह पे, और ये बुक ना खो गई। ये हमें नहीं पता कहाँ गई। एंड उसके बाद हमने भेजा ड्राइवर को, वो पोस्ट ऑफिस में जाके पूछता है, तो वहां वो कहते हैं कि आपको बुक लानी पड़ेगी, अगर वो आपको क्लेम करना है या इसको कंटिन्यू भी करना है, बुक के बिना कुछ भी नहीं होगा। हमने 2-3 बार पता किया, मैं खुद से भी गई, बिकॉज इट वाज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो अब ऐसा हो गया कि उसके बाद तो फिर हमने सोच लिया कि अब ये तो बुक गई, तो अब वो पैसे हम भूल जाएं। हमने 2-3 दफा काफी ढूंढने की कोशिश की, घर पे भी, ऑफिस में भी, मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी। एंड देन फाइनली वी थॉट कि अब भूल जाओ वो पैसे, तो वो गए, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट, हम सोचते ही नहीं है। एंड पता नहीं कहाँ से अभी कुछ दिन से ना वो ग्रेटिट्यूड आ रहा था कि जो जो मैंने डिपॉजिट, जो मेरे इंश्योरेंस हैं, जो मेरे मेडिक्लेम्स हैं, जो भी हमने हेल्थ के ऊपर पैसे खर्च किए, वो ग्रेटिट्यूड आता जा रहा था। तो जब भी हम डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो मैंने ना वो ये भी आ गया बीच में कि वो पैसे, फिर मैंने सोचा वो तो पैसे मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उसका ग्रेटिट्यूड कैसे करूं। बट आई फोर्स माई सेल्फ, आई फेक्ड इट, कि चलो फेक ही लिख देती हूँ कि जो मैंने वहां पर अग्रिमा के लिए पैसे करवाए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, परसों आई वॉज इन माई ऑफिस, आई वॉज सिटिंग, आई ओपनड वन ड्रॉर, जो मैं रोज खोलती हूँ, रोज नहीं तो एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद छोड़ती हूँ, खोलती हूँ, तो ये बुक मुझे वहां से मिली, जैसे किसी ने वहां पर लाकर रख दी। आई मीन आई स्टिल हैव गूज बम्प्स। मुझे नहीं पता, हम लोग इसको ढूंढ के थक गए थे और फिर भूल गए थे कि ये पैसा तो भूल जाओ, ये तो हमारा था ही नहीं, देना था दे दिया, एक नुकसान समझ के हम लोग इसको याद करते थे। बट अप टू माई सरप्राइज, मतलब ये बुक जैसे किसी ने वहां पर ना ऐसे लाकर उस तरह से रख दी, बिकॉज वो ड्रॉर में मेरी चेक बुक्स होती हैं एंड वो खुलता रहता है। वहां से मैं चेक बुक्स निकालती हूँ एंड यूज करती हूँ, फिर वापस रख देती हूँ। और कल ये बिल्कुल सबसे ऊपर ऐसे रखी हुई थी। आई डोंट नो, आई मीन सच में इट्स अ मैजिक। 28,000 रुपए मेरे पास एकदम से आ गए, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो जा चुके हैं। सो इट्स अ मैजिक। आप ग्रेटिट्यूड करने से क्या क्या मैजिक होंगे ना, छोटे से स्टार्ट होंगे, तो डोंट लूज योर हार्ट। छोटे छोटे मैजिक्स भी तो मैजिक ही है, हम उनको अट्रैक्ट करें तो जस्ट सी कि बिगनिंग हो चुकी है हमारी लाइफ में, वो सब आना शुरू हो गया। तो अब जो भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जो भी हम नेगेटिव बोलते हैं ना, वैसे तो कोशिश ना करें कि बोलें किसी भी व्यक्ति, किसी सिचुएशन, किसी मटेरियल चीज या स्पेशली पैसे के बारे में। बट अगर हम बोल भी देते हैं ना, तो उसके 10 ग्रेटिट्यूड करो। अपने आप को बोलो कि मैंने आज ये बातें गलत बोली है ना, मैं इसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी। एंड जस्ट सी द डिफरेंस। थिंकिंग तो चेंज होगी होगी, ग्रेटिट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फेक कर रहे हैं, फेक करते करते दिल से भी आना शुरू हो जाएगा। और बट जो फिर आगे के आपके जो सोर्सेज खुलने शुरू हो जाएंगे ना, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कैसे मैजिक हो रहे हैं और कौन कर रहा है, समझ में भी नहीं आएगा। अब हो सकता है ये बुक किसी को मिली हो कहीं पर और उसने डर के मारे कि हम बताएंगे तो उनको लगेगा कि पहले तो तुम्हें मिली नहीं, अब मिल गई, हो सकता है उन्होंने वहां पर रख दी। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे कैसे वाले गड्ढे में नहीं जाना, मैं क्यों जाऊं, मेरा काम जो मुझे एक फायदा हो चुका है वो हो गया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सो दिस वे मैजिक हैपेंस। एंड और कोई अपना एक्सपीरियंस कल का शेयर करना चाहेगा जिसने कल की असाइनमेंट की हो? हमने 100 स्टेप लेने थे। एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और बताएं। मैम मीनाक्षी है। जी मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग। मैम मैंने भी किया इवन, बल्कि मैंने वॉक के साथ साथ जब उसके बाद एक्सरसाइज की, तो एट स्टेप आई केप्ट
थैंक यू। सॉरी मीनाक्षी, मेरे को आपकी आवाज ठीक से नहीं आई, आप दोबारा बोलेंगे? मैम मैंने किया जैसे बताया था आपने, स्टेप्स लेने हैं तो थैंक यू बोलना है, तो आई डिड दैट। और उसके अलावा मैंने जब कल एक्सरसाइज की तो मैं उसमें भी ग्रेटिट्यूड करती थी। ओके, एक्सरसाइज मतलब जो आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं? हाँ जी, फिजियोथेरेपी। ओके, फिजियोथेरेपी, उसमें भी आपने ग्रेटिट्यूड किया? हाँ, हाँ जी। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। सो हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको? हाँ, आई फेल्ट गुड। बस Okay. थोड़ा कल मेरा अप डाउन चलता रहा, थोड़े मूड स्विंग्स रहे मुझे। कल वो मॉर्निंग से ही चल रहा था, थोड़े एंगर में जा रही थी। इट हैपेंस। देखो, दिन है तो रात भी होती है, ऐसा नहीं है। एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन, है ना? ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ ब्रेक पॉइंट्स नहीं आते हैं या कुछ फ्लिपिंग्स नहीं होती हैं, वो हर किसी के साथ होता है। तो हमें जस्ट वी नीड टू बी मोर केयरफुल कि हमें उस सिचुएशन से सेफली कैसे बाहर आना है, वहां से अपने आप को बचाना कैसे है। वो सिचुएशन तो विल बी पार्ट ऑफ लाइफ, वो आती जाती रहती हैं, आउटर इन्फ्लुएंस रहती हैं हमारे, है ना? कभी कोई किसी से, कोई सामने वाला ऐसा टकर गया, मैं उसको नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ पर वो मेरे को बोल के चला गया, इट मे हैपन, कुछ भी हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। तो जस्ट बी स्ट्रांग एंड कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो मैं आपको अभी वही बता रही, जो भी कुछ नेगेटिव ऐसा आता भी ना, जैसे आपका मूड स्विंग भी हो गया, तो कई बार हम अपने ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं कि क्या है मेरे को, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं हो रही हूँ। तो अपने लिए वो 10 ग्रेटिट्यूड निकालो, पहले लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी पेन, एक कॉपी सेपरेट जर्नल लगा लो, एंड वो इसीलिए आप रख लो कि लिखो लिखो। लिखने से क्या होता है, आपके कई ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। लिखने से कई बार आप फील करेंगे कि आपको कोई हाथ पकड़ के लिखवा के चला गया उन चीजों के जवाब जो आप ढूंढ रहे थे इतने टाइम से। तो स्टार्ट डूइंग इट, अपना ग्रेटिट्यूड करो। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है, धीरे धीरे आपके मूड चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। Okay, thank you so much for sharing and all the best. Anyone else who wants to share? Okay, कल सबने वो देखा था, yes, किसी को कुछ बोलना है? Yeah, I just want to say कि मैं कल अपना जो प्रैक्टिस है वो कर रहा था, रेदर मुझे अच्छा ये लगा कि एटलीस्ट मैंने इस प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिस करने के बहाने से ही लगा लो, तो मतलब मैं थोड़ा वॉक करने गया, तो जो मुझे फील हुआ दैट इज अ पॉजिटिव थिंग कि मेरा बिलीव जो है ना वो स्ट्रांग हो रहा है इस चीज से। अब आई डोंट नो कि वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, कहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत किस चीज में स्ट्रांग हो रहा है आपका? तो कुछ भी चीज अब क्या होने लगा है कि मेरे साथ कि अगर सपोज कुछ होना है या कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि मैं मैनिफेस्ट करना शुरू करता हूँ हर चीज के लिए, चाहे वो छोटी चीज हो बड़ी चीज हो, आई डोंट नो, बट लेकिन उसके रिजल्ट्स मुझे दिखने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मैं नेगेटिविटी को दूर करता हूँ और पॉजिटिविटी मेरे अंदर इनबिल्ट हो रही है। तो उसमें कैसे हो रही है कि अगर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना था, तो अगर मैं वही सिर्फ सोचता तो फिर नहीं होता, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर डूइंग दिस फॉर मी, और एक्चुअली वो हो रहा है। तो कल एक ऐसी चीज मेरे साथ हुई भी है जिसको मैंने परसों ही मैनिफेस्ट किया, और वो मेरे लिए हेडेक था बहुत बड़ा, जो नॉर्मली कल वो सॉर्ट आउट हो गया, और वो उसी को मैंने मैनिफेस्ट किया। और कल वाली प्रैक्टिस के रिलेटेड अगर मैं बताऊं, तो कल मैं वॉक कर रहा था, बट क्या कुछ स्टेप्स में मैं बोलता था थैंक यू, लेकिन मेरा माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो मैं उस समय वहां पर थैंक यू बोलने की जगह कुछ और बोल रहा था, बट लेकिन एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ तो किया। तो दैट वाज रियली ब्रिंग अ पॉजिटिव थिंग इन माय लाइफ, एंड थैंक यू फॉर दैट। ग्रेट। यहाँ पर अभी आपने एक चीज बोली ना कि मैंने किसी चीज को मैनिफेस्ट किया, किसी सिचुएशन को जो आपके लिए एक हेडेक था और वो हो गया। तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अभी ये एक दिन में आपका मैनिफेस्ट हो गया, हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा ड्रीम हो विच टेक्स लॉन्गर टाइम, समटाइम इट हैपेंस कि अभी पिछली बार तो आपको लगे कि वो तो एक ही दिन में हो गया था और अब तो मेरे को 10 दिन हो गए हैं, तो ये हो क्यों नहीं रहा है। तो जस्ट बी पेशेंट फॉर दैट। वहां पर ना कई बार हम अपना ट्रस्ट लूज कर जाते हैं कि ये तो एक बार हो गया, हो सकता है वो तुक्का था, पता नहीं अगली बारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट बी पेशेंट एंड अपने आप को रेक्टिफाई करें कि क्या जो आप मैनिफेस्टेशन का तरीका है क्या उसको फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से, एज पर दिस बुक, जो ये बुक ने हमें बताया है, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड जस्ट गेट बैक टू दैट। बिकॉज उससे क्या होता है, हम कभी कभी नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि ये तो काम हो ही नहीं रहा है, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बट हो ही नहीं रहा है, तो हो सकता है ये मैजिक तो काम ही नहीं करता, हम डाउट करना शुरू कर देते हैं।
तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। या जी मुझे बेसिकली मैं वो दैट आई नो कि हाँ ठीक है कि हर चीजें तो क्योंकि बिकॉज ये जो तरीका है इससे कई बार हम सेल्फिश भी हो जाते हैं क्योंकि हम हर चीज ही अपने फेवर में बात करें क्योंकि एक बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हर इंसान चाहता है कि वो उसके साथ और उसके लिए सब चीज बेस्ट ही हो, अच्छा वो ही हो। सेल्फिश होना नहीं है राजीव जी, दैट व्हाट वी डिजर्व। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने हमें चूज किया है, यहाँ पर भेजा है, एक अच्छा हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनाया है, तो हम सारी खुशियां डिजर्व करते हैं। उसमें देयर इज नथिंग टू बी सेल्फिश, डोंट थिंक इवन दैट। आप सब डिजर्व करते हैं एज ए ह्यूमन। जब आप जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, आप सोसाइटी को दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली की टेक केयर कर रहे हैं, तो बदले में तो आप भी तो हर चीज डिजर्व करते हो ना। तो इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स दिस इज कॉल्ड, मैं तो इसको बोलती हूँ हैप्पी होना, जिंदगी में खुश होना। और खुश होना सबका हक है, हर एक इंसान का हक है। या बिल्कुल, मैं तो तभी मुझे वो चीज, वो मूवी है 3 इडियट, उसकी एक चीज, उसकी बात याद आ जाती है कि वो ऑल इज वेल बोलो मुसीबत टलेगी नहीं लेकिन एटलीस्ट हिम्मत आ जाएगी उसके लिए, हिम्मत आ जाएगी। एंड डोंट वरी, मुसीबत भी टलनी शुरू हो जाएगी। नाउ यू आर इनटू मैजिकल वर्ल्ड। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you for sharing, Rajiv ji, and all the best for future manifestations. Anyone else? जी गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Chandan ji. मैम कल का एक मैं अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहता हूँ सभी के साथ, एंड दैट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा मेरे साथ, लेकिन सो क्या था कि एक्चुअली मैं कल फिरोजपुर जाना था मैंने, तो वहाँ किसी से मैंने पेमेंट लेनी थी, तो वो मतलब कुछ सामान दिया हुआ था, मतलब वो, लेकिन मेरे को पर्सन ना रास्ते में ही उसका फोन आया, तो कुछ नेगेटिव वेव्स आई उसकी तरफ से कि वो शायद कि मेरी पेमेंट नहीं देगा, उसकी जगह जो मैंने उसको सामान दिए वो वापस करेगा, क्योंकि वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं था, राइट। तो लेकिन रास्ते में मैंने क्या किया, भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया कि मैं वहां गया, मतलब जैसे हम फ्यूचर को करते हैं, है ना, कि मैं वहां गया, वो सेटिस्फाइड है, और इवन उसने मेरे को अब जो बैलेंस अमाउंट था वो भी दिया, और कुछ अगला भी जो भी है, मतलब और बहुत अच्छी बातें की, और मेरे को और लीड्स भी दी, राइट। सो ये मैंने 3-4 बार रिपीट किया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और मैम अनबिलीवेबल, वही जो मैंने सोचा और वही हुआ। उसने जाके मतलब नेगेटिव तो बात छोड़ो, मतलब अपनी तरफ से और पॉजिटिव जो मैंने नहीं भी सोची थी वो भी ऐड हुई। वाओ, मतलब सिर्फ 1-1.5 घंटे बाद इतना अमेजिंग रिजल्ट आया उसी चीज का ना, मतलब जो मैंने सोचा वही चीज साथ हुई। मतलब बिना मेरे बोले उसने वैसी चेक रेडी कर दिया मेरे सामने, ये आपका चेक है, ये लीजिए कर लो। वाओ, तो आपने ग्रैटिट्यूड किया उस सिचुएशन का? यस अमेजिंग मैम, उसी टाइम मैं तो सार्वजनिक करते आया। Wow, so beautiful. It's amazing. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. All the best for all future, these kind of achievements. बस ये पता चला शुरुआत ये है, तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। जी, that's true. And thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, so it's 6:24. Anyone who wants to read in Hindi, please nominate yourself. कोई पढ़ना चाहता है हिंदी में आज का चैप्टर? अच्छा, एक सेकेंड, किसी ने मैंने कल एक वीडियो डाला था राइस और वो वाटर एक्सपेरिमेंट वाला, देखा आप लोगों ने? Yes. देखा, एंड इट इज रियली अमेजिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट कीप इट। वो ना उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाती है, और इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, मतलब जो पहला वाला था जिसमें हमने आई लव यू किया था या जिसको हम ग्रेटिट्यूड करते थे, उसमें भी स्मेल थी बट बियरेबल थी कि आप बहुत पास जा रहे हो तो ही स्मेल आ रही है। बट जो सेकंड और थर्ड कप था जहां हमने हेट किया था और जिसको हमने इग्नोर किया था, वो तो ऐसा हो गया था, मतलब हमने किचन के बाहर एक बालकनी है वहां पर रखा था, बट इट्स ओपन जॉइंट है किचन के साथ, तो वो सारा स्मेल किचन में आ रहा था, तो फिर हम लोग उसको रख नहीं पाए, हमने वीडियो बनाया और उसको फिर थ्रो कर दिया। बट जस्ट सी, मतलब इतना वो कल सारा दिन हम तो यही सोचते रहे कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज इट हैपन। तो सिमिलरली ना हमारी बॉडी भी, अगर आप सोचो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या मैसेज दे रहा है, हमारी बॉडी में भी 70%, आई थिंक 65 to 70% वाटर है, सबको मालूम ही होगा ये फैक्ट। तो आप सोचो कि इन वर्ड्स का, जो हम नेगेटिव वर्ड्स या जो नेगेटिव फीलिंग्स अपने अंदर रखते हैं, जो कुंठा रखते हैं, जो एनवे रखते हैं लोगों के लिए, या किसी को देख देख के जलना, सड़ना, गुस्सा करना, इन सब चीजों का हमारी बॉडी पे आप सोचो क्या असर पड़ता होगा, कितना हम लोग मेंटली तो छोड़ो, सेहत के साथ कितना खेलते हैं अपनी।
जब एक मतलब वो पानी हमारे अंदर भी होता होगा, हम जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि मेरी तो शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरा तो ये अच्छा नहीं है, तो उन चीजों का कितना इफेक्ट आपकी बॉडी पे जाता होगा। जो हमारा 70% जो मेजर ऑफ द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, तो वो जब उस चीज को रेजिस्ट करता होगा, तो वो क्या जो ये आज हमारे को बॉडी में प्रॉब्लम्स है ना, ये एक हो रही है, ये कोई डिजीज लग जाती है, डिजीज होता है डिजीज, मैं इसको बोलती हूँ कि अनईजनेस ऑफ बॉडी। एक होता है इजीनेस, एक होता है अनईजनेस। तो वो हम क्यों अनईज हो रहे हैं, क्यों डिजीज हो रही है हम लोगों को, जस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब हम हर चीज इतना नेगेटिव नेगेटिव अपनी बॉडी को पूरा इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं, तू तो बेकार है, तू तेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, तूने तो ये कर दिया, गिल्ट पाल लेते हैं। या फिर दूसरों को भी जब बोल रहे हैं तो वो चीजें भी तो हम सुन रहे हैं, किसी को भी जब हम बुरा बोल रहे हैं तो वो चीज भी हमारे कानों के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। तो जस्ट सी, आपको खुद भी कुछ किसी को करना एक्सपेरिमेंट प्लीज करें, घर पे अपने बच्चों के साथ करें और भी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें, एंड इससे बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। अगली बार जब हम किसी को कुछ बोलने लगेंगे ना, तो हम सोचेंगे कि इसका इम्पैक्ट सामने वाले पे तो क्या होना है, वो तो बहुत बाद की बात है, मेरी बॉडी पे क्या होने वाला है, मेरे अपने खुद के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, एंड वहां पर शायद हम अपने आप को रोक दें वो बुरा बोलने के लिए। ओके, तो कौन रीड करना चाहता है हिंदी में? मैं रीड कर दूंगी दिवांशु। ओके पूनम, स्टार्ट करें। 20वां दिन। मुझे एक्चुअली आपकी स्क्रीन में शेयर करनी पड़ेगी। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है। आप फोन पे है या किसी बड़े गैजेट पे? फोन पे। कैन आई स्टार्ट? या प्लीज स्टार्ट। 20वां दिन। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर दो। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य है हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार। थोड़ा स्पीड कम कर दो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस थोड़ी सी स्पीड कम कर दो टू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। एक बार फिर से अब तक से पढ़ लो। ओके, अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज थोड़ा सा हेलो। हाँ जी पूनम, स्टार्ट करें। लंबे समय तक। हाँ, लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना ज्यादा समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हृदय का जादू अभ्यास एक सेकंड पूनम, मैं ये बता दूं, आपको लग रहा होगा कि चैप्टर क्या है, दिल के बारे में है, क्या है। देखो, लोगों को ना किसी भी चीज को महसूस करने में, खासकर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को दिल से महसूस करने में सालों साल लग जाते हैं। अब यहाँ पर हम 20वें दिन में आकर हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ लोग 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में पहुंचते हैं। हम 20वें दिन में हैं। अभी तक हमने ग्रेटिट्यूड किया था, हम लोग फेक भी कर रहे थे। आज उस ग्रेटिट्यूड, ये बहुत डिफरेंट डायमेंशन से लेके जाने वाला है आपको चैप्टर, अगर आप लोग बहुत ईमानदारी के साथ इस प्रैक्टिस को करेंगे। आज हम लोग ना दिल से ग्रेटिट्यूड करेंगे। अभी तक हम बोलते हैं ना फेक फेक फेक, तो आज की प्रैक्टिस हमें बताएगी, एक्चुअली हमें उस डायमेंशन पे लेके जाएगी जहां पर हम दिल से ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। अगर अभी तक कोई 100% भी फेक कर रहा था ना, तो आज आई कैन श्योर यू कि आज आप दिल से ग्रेटिट्यूड कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इज। प्लीज कंटिन्यू। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त
हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे प्रतिरक्षण तंत्र होता है इम्यूनिटी। जी जी। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह कहने लायक है, करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इसे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद करते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिरहन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। प्लीज ध्यान रखना, अगर ये इन्होंने कुछ वो दिए हुए हैं कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं जब आप बिल्कुल दिल से महसूस करेंगे ना एक्सरसाइज करते टाइम कृतज्ञता, तो हो सकता है किसी को रोना आ जाता है, किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं या कुछ भी, किसी को कोई वाइब्रेशन फील होती है बॉडी में। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो डोंट फील कि मेरी तो कृतज्ञता ही नहीं आई, मैंने तो इतना दिल से किया, ना आंसू आए। हो सकता है आज आंखें सूखी हो, कोई प्रॉब्लम हो और नहीं भी आ रही है वो वाइब्रेशन, तो दैट्स ओके। हो सकता है आप कुछ नया डिस्कवर कर ले जब ये करेंगे, तो प्लीज डोंट वरी। ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जस्ट बी काम। ओके प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। नंबर 3, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4,
अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद पूनम चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके, इंग्लिश में कौन रीड करना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट। मैम मैं पढ़ सकती हूँ। नाम लीजिए। मैम मीनाक्षी। मीनाक्षी, यस मीनाक्षी, आप अपनी स्क्रीन से पढ़ रहे हैं या मैं अपना खोलती हूँ, 1 मिनट। ओके। डे 20 हार्ट मैजिक। मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ ऊपर की। ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर हम दिमागी मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल की मेमोरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, वो सीधा दिल से आता है। दिमाग हमें बताता है किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, और वो ग्रैटिट्यूड निकल कर आता है हमारे दिल से। और वो फेक करते करते भी हमें ना आदत पड़ जाती है दिल से ग्रैटिट्यूड करने की। इट्स अ मेमोरी ऑफ हार्ट। ओके, आर यू रेडी मीनाक्षी जी? हाँ, यस मैम। Okay, Day 20 heart magic. Ma'am, am I audible? Yes, you are. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your एक mind. सेकंड मीनाक्षी, ये डिस्टरबेंस आपकी साइड से या कोई और अनम्यूट है? एक डिस्टरबेंस साउंड आ रहा है बीच में, मुझे सुनाई पड़ रहा है। Okay, is it okay now? Yeah. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase. And each time you practice it, gratitude will increase. Oh, sorry. Each time you practice it, your ये feeling of अभी भी आ रही है gratitude डिस्टरबेंस। कुछ आपके पीछे कुछ है? मुझे आ रही है या किसी और को भी? प्लीज अनम्यूट करके बताएं। आ रही है। आ रही है ना? कुछ आवाजें आ रही है पीछे, कुछ काम हो रहा है आपके पीछे मीनाक्षी? नहीं मैम। ओके, स्टेशन है आपका गैजेट जो भी आपके पास रखा हुआ एक जगह पे? एक सेकंड अपनी पोजीशन बदल दी। अभी ठीक है मैम? अभी ठीक है, जब आप रीडिंग करते हैं तो आती हैं आवाजें। चलिए स्टार्ट कीजिए। अभी ठीक है? हाँ, आप कीजिए, रीडिंग कीजिए। तो प्रैक्टिस हार्ट खटपट हो रही है कुछ पीछे ना? अभी भी हो रही है मैम, अब तो यहाँ पे नहीं है बस। ओके, आप कीजिए, रीडिंग कीजिए स्टार्ट जी। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore.
But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desired list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes. Focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of feeling because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. Magic practice number 20. Heart magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desired list and practice heart magic by reading each desire. Then, closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, slowly saying, thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you, Meenakshi, for reading. Thank you, ma'am. Okay. So about today's practice, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी कर लेते हैं. आप सभी आंखें बंद करेंगे एंड मैं जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी आप उसको फॉलो करेंगे. इट्स अ 2 मिनट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है. ओके, जस्ट क्लोज योर आईज. किसी को अभी फिजिकली अगर अपने आप को थोड़ा वो करना है तो यू कैन ओपन योर आर्म्स, लाइक यू कैन स्ट्रेच एंड थोड़ा मूवमेंट आप नेक की कर सकते हैं. टांगों को आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं इफ यू वांट. एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. क्लोज योर आईज. आंखें बंद कर लें अपनी. सारा ध्यान अपने सर पर ले जाएं, अपने बालों पर, माथे पर. अपना ध्यान अपनी आंखों पर ले जाएं. अब अपना ध्यान अपने कानों पर ले जाएं, ईयर्स. एंड जस्ट फील जो भी आवाजें आपको आ रही हैं, कुछ भी आवाज कानों में आ रही है, जस्ट फील दैट. कैसी भी आवाज हो सकती है. अपना ध्यान अपनी नाक पे ले जाएं. जो भी आप सांस ले रहे हैं, फील दैट. महसूस करें जो भी आप सांस ले रहे हैं.
अपना ध्यान अपने टेस्ट बर्ड्स या जुबान पर ले जाएं, जिससे हम खाना खाते हैं या कोई टेस्ट को महसूस करते हैं। अपने फेस को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं, शोल्डर्स, रिलैक्स कर दें अपने शोल्डर्स को। अपनी बाजुओं पर ध्यान लेके जाएं। अपने हाथों पर अपना ध्यान लेके जाएं। पहले सीधा हाथ, रिलैक्स कर दें अपनी बाजू को। उल्टा हाथ, लेफ्ट साइड। अब अपना ध्यान अपने दिल पर लेकर जाएं, हार्ट। जस्ट फील इट। रिलैक्स करें अपने हार्ट को। अपना सीधा हाथ अपने दिल पर ले जाएं एंड जस्ट फील योर हार्ट। अगर आपको लगता है आप दूसरा हाथ भी लेकर जा सकते हैं। फील योर हार्ट एंड अपने हार्ट को कहें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly open your eyes. Thank you so much for doing this exercise. Okay. And I'm hoping अभी तक सबको अपने दिल पे ध्यान ले जाना आ गया है कि कैसे हमें अपने हार्ट पर, अपने दिल पर ध्यान लेकर जाना है। हमने हाथ रखा था कि अगर कई बार हम मेंटली वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हाथ रख के हमें वो धक धक जो होती है वो फील होना शुरू हो जाती है। Anyone who couldn't feel it, जिसको नहीं लगा कि मैंने मेरा ध्यान ही नहीं लेके जा पाया या जा पाई अपने दिल तक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर। ओके, आई एम बिलीविंग कि सब लोग पहुंच पाए वहां तक। सो ऐसी आज की एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। अब जो आपके 10 ड्रीम है वो आप अपने पास रख लेंगे। आज की एक्सरसाइज बहुत साइलेंट प्लेस में, आपने दरवाजे को बंद कर लेना अगर आप किसी कमरे में कर रहे हैं, किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है अपना मोबाइल फोन प्लीज स्विच ऑफ कर दें या उसको बाहर रख दें कमरे से जब आप ये करने लगे। साइलेंट करके भी नहीं रखना है अपने पास, ईदर इट शुड बी स्विच्ड ऑफ या वो कमरे से बाहर होना चाहिए जब आप कर रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले आप स्टेप 1 मैंने अभी आपको करवाया है। आप अपने दिल पे हाथ रख लेंगे, अपने दिमाग को दिल के पास लेके जाएंगे, सारा ध्यान वहां चला जाएगा। हाथ रख सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए। एंड उसके बाद आप अपने दिल को कहेंगे थैंक यू। एंड उसके बाद फिर आप अपना पहला ड्रीम पिक करेंगे, जो आपने 10 ड्रीम लिस्ट बनाई हुई थी। पहला ड्रीम पिक करने के बाद अपने दिल पे ही हाथ रखे रहेंगे अभी, और रखे रखे आप उसको रीड करेंगे। एंड उसके बाद महसूस करेंगे अपने दिल के साथ कि मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है। दिल पे हाथ रखे रखे ही सारी एक्सरसाइज आप करेंगे। आपने फर्स्ट अपना ड्रीम रीड किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा घर का सपना है, मैंने उसको रीड किया और फिर मन ही मन सोचा कि ये मेरा काम हो चुका है। एंड देन 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहने के बाद आई विल गो टू सेकंड ड्रीम। इसी तरह मैं दूसरा ड्रीम अपना रीड करूंगी। वो रीड करने के बाद अगेन आई विल क्लोज माय आईज एंड फिर से मेरा वापस ध्यान दिल की तरफ चला जाएगा। एंड आई विल फील कि मेरा ये ड्रीम भी पूरा हो गया। एंड देन आई विल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत मैजिकल प्रैक्टिस है। अभी शायद हम 2 मिनट के लिए भी अगर अपना ध्यान दिल पे लेके गए हैं तो आई एम श्योर सब लोगों को बहुत लाइट फील हुआ होगा और बहुत अच्छा फील हुआ होगा। पूरी वो एक बॉडी में अच्छी सी वाइब्रेशन, हैप्पीनेस आई होगी। ओके, सो प्रैक्टिस के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट करके पूछ ले। मिस नहीं करना आज का प्रैक्टिस प्लीज। इट्स अ संडे, आई एम श्योर सब घर पे हैं और हार्डली इट विल टेक 10 सपने हैं आपके, तो 10 सपनों के लिए आई कैन इमेजिन कि 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो प्लीज डू इट। ओके, यस प्लीज। दीपांजलि, मैं पूछ रही हूँ कि
ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ड्रीम का जो हमारा मेन ड्रीम है बस उसके लिए आपने जितना लिखा हुआ है ना उतना आप रीड करेंगे। आपने उसको 2 सेंटेंस में लिखा है या 5 में लिखा है या 10 में लिखा है, तो उसको आप रीड कर लो एंड देन अगेन क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील थैंकफुल टू योर हार्ट कि वो ड्रीम आपका पूरा हो गया। दैट्स इट। ओके, एम आई क्लियर? यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स प्लीज आस्क। एंड मैं आपको फोन वगैरह बंद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप एक अभी जो 2 मिनट की प्रैक्टिस की वो प्रैक्टिस करके आप एक बार अपने दिल तक तो पहुंच जाएंगे, और अगर कोई आउटर डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी ना तो आपका ध्यान नहीं हटेगा, वो ध्यान आपका दिल पे रहेगा। एंड इफ यू आर कीपिंग योर हैंड तो वो फिर आप पुल रहेंगे उस जिस फीलिंग्स में आप हैं, जिस हार्ट के ग्रेटिट्यूड में है, वो वहां पर आप स्टेबल हो जाएंगे एक बार आकर। ओके, किसी और को कुछ पूछना? प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन यू हैव एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अभी कर लें, सेशन के बाद इस प्रैक्टिस को कर लें, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस अगर हैं, अगर हम मॉर्निंग में कर ले, सेशन के बाद कर ले, क्योंकि उसके बाद तो फिर हम बिजी हो जाते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, बहुत सारे प्लस माइनस दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। ओके, किसी और को कुछ पूछना? सो आई एम बिलीविंग कि ये एक्सरसाइज सबको क्लियर है, प्रैक्टिस सबको क्लियर है। कोई और कोई शेयरिंग करना चाहता हो प्लीज डू। नो वन? Okay, so let's sign off for the day and all the best for this exercise. Please do it with all your heart and yes, okay. तो प्लीज करिएगा जरूर एक्सरसाइज को, एंड बाकी की भी जो पुरानी जैसे वो मैजिक स्टेप थे उनको भी अगर आप करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कोई टू डू लिस्ट बनानी है तो कंटिन्यू करें, बट आई कैन अश्योर यू ये जो आज की प्रैक्टिस है ये बिल्कुल बहुत डिफरेंट दुनिया में आपको ले जाएगी। ओके, सो let's sign off. Okay, thank you so much for being on call and all the Thank you best. so much, ma'am. Thank you Have so a much, ma'am. magical day. Yeah, thank you ma'am. so much. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू।